देखो अब नेक्स्ट सिंपल फ्रूट, ड्राई, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट। ठीक है, सीधा ड्राई का मतलब क्या है, इसमें जूसी और फ्लेसी पार्ट नहीं होगा, और इंडेhiscent मतलब ये फ्रूट जो है रैप्चर नहीं होगा। ठीक है, पहले फ्रूट की बात कर ली थी, कैरियोप्सिस। ठीक है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कैरियोप्सिस में आते हैं। यहाँ पर जो पेरिकार्प यानी जो फ्रूट वाल या पेरिकार्प क्या है, एपी, मीजो और एंडो, ये जो तीनों हैं, ये तीनों किसके साथ फ्यूज्ड हैं, सीड कोट के साथ फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्लीट फ्रूट है उसमें पेरिकार्प और सीड कोट दोनों के दोनों फ्यूज मिलेंगे आपको। तो ये जो है, ये जो कणक का एक दाना है, जो वीट का एक एक ग्रेन है, वो क्या है, वो यहाँ पर एक फ्रूट है। ठीक है, इसमें अगर आपको इसकी वॉल देखनी है कि इसमें एक या दो वॉल कहाँ है, ये पेरिकार्प कहाँ है, तो आप कई बार देखना कणक को जब उबालते हैं, उबालने के बाद में उससे एक पतली सी परत उतरती है ऊपर से। ठीक है, वो असल में फ्रूट वॉल होती है। ठीक है, जो उबालने पर बागड़ी में भूगरी कहते हैं ना, तो वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पतली सी परत उतरती है जिसे फ्रूट वॉल कहते हैं। ये जो फ्रूट बनता है वो किस टाइप की ओवेरी से बनता है, वो बनता है मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर और सुपीरियर ओवेरी से बनने वाला फ्रूट है। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सीड, क्या नंबर ऑफ फ्रूट दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जैसे मान लो पपीता है, पपीता फ्रूट एक है लेकिन नंबर ऑफ सीड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ सीड एंड नंबर ऑफ फ्रूट सेम होंगे, सिंगल सीडेड फ्रूट होगा। ठीक है, मैंगो है, सिंगल सीडेड फ्रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सीड और नंबर ऑफ क्या फ्रूट इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सीड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें यहां पर आपको इक्वली में मिलेगी। नेक्स्ट देखा जाए तो देखो, नेक्स्ट में देखो, यहां पर पहला फ्रूट कैरियोप्सिस, दूसरा एकिन। ठीक है, इसमें क्या है, पेरिकार्प और सीड कोट ये दोनों के दोनों फ्यूज्ड नहीं होते, मतलब ऊपर से कोई कवरिंग उतरेगी। ठीक है, जो बीज है, बीज के ऊपर से कोई कवरिंग उतरेगी। तो पेरिकार्प अलग है लेकिन एडिबल नहीं है, खाने वाली नहीं है पेरिकार्प। ठीक है, सीड कोट क्या है, उसके साथ ये फ्यूज नहीं है। ये मीराबिलस जो फोरोकोलम प्लांट होता है उसमें ऐसे सीड्स, ऐसे फ्रूट मिलते हैं। फ्रूट कैसी टाइप की ओवेरी, मोनोकार्पलरी ओवेरी है। ठीक है, यूनिलोक्यूलर होती है और सुपीरियर ओवेरी होती है। ऐसी ओवेरी से बनने वाला फ्रूट जो होगा वो क्या होगा, वो एकीन फ्रूट बोलेंगे उसको। ठीक है, तीसरा आता है सिप्सेला। सिप्सेला फ्रूट कैसा होता है, यहाँ पे ये बाइकार्पलरी ओवेरी से बनता है। ठीक है, यूनिलोक्यूलर होता है, सिन कार्पस होता है, और ओवेरी जो है वो इंफीरियर होती है। और ये फ्रूट किस में मिलता है, सनफ्लावर में मिलता है। ठीक है, ऐसा फ्रूट क्या है, सनफ्लावर में मिलता है। तो सनफ्लावर में देखो, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पर जो ऊपर ये रोए से निकलते हैं, ये जो क्या है, ये कैलिक्स जो है वो क्या है, मॉडिफाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या, कैलिक्स जो है मॉडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसा फ्रूट बनता है, इस फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिप्सेला फ्रूट बोलते हैं। ये फ्रूट जो है जो ड्राई फ्रूट में आते हैं। ठीक है, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट जो रैप्चर्ड नहीं होते। ठीक है, जो क्या नहीं होते, रैप्चर्ड नहीं होते, इंडेhiscent। नेक्स्ट देखो, ये है समारा। ठीक है, ये कौन सा, समारा फ्रूट है। तो यहां पर मैं सबसे पहले ये लिख देता हूं, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट। इसमें सबसे पहला कौन सा था बताओ, सबसे पहला था ये देखो, कैरियोप्सिस। ठीक है, दूसरा कौन सा था, एकीन, और तीसरा सिप्सेला। ठीक है, कैरियोप्सिस, एकीन और सिप्सेला, ये तीन टाइप के फ्रूट इसमें थे। किसमें, ड्राई इंडेhiscent फ्रूट में। ओके, नेक्स्ट ड्राई इंडेhiscent का ये है समारा। ठीक है, समारा, यहां पर जो पेरिकार्प मिलेगी, यहां पर जो फ्रूट बॉल मिलेगी वो किसमें, विंग्ड। ठीक है, पंख में चेंज हो जाएगी। ये जो पेरिकार्प है ये किसमें, पंख में चेंज हो जाएगी। ये पंख में चेंज क्यों होती है, इसका भी एक रीजन है, सीड का डिस्पर्सल करने के लिए। ऊपर जो फ्रूट था सिप्सेला फ्रूट में जो कैलिक्स था वो क्या मॉडिफाइड हो गया, वो किस लिए मॉडिफाइड हो गया, ताकि उड़ता हुआ सीड डिस्पर्सल हो जाए। तो यहाँ पर ये विंग्ड होगी, विंग्ड होने का कारण क्या है, ये सीड डिस्पर्सल में काम आएगी। तो यहाँ पर विंग्ड पेरिकार्प मिलेगी, पेरिकार्प इनटू स्ट्रेच्ड फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एंड लुक लाइक ए विंग। ठीक है, फ्रूट किससे बनेगा, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवी से। ठीक है, इसमें शोरिया, चिलबिल, ठीक है, जंगल क्रैक्ट्री, ठीक है, ये ऐसी चीजें
यहाँ ये ऐसे फ्रूट, ऐसे पौधों पे ये फ्रूट बनते हैं, ठीक है। कौन से? ये वाले, ठीक है। इस टाइप से भी आपको, आपने ये टाइप तो देखा होगा, ये टाइप तो बहुत कम देखा होगा, ये टाइप आपने जरूर देखा है, ठीक है। देखो अब आ गया नट्स, ये तो सारा सभी का खाया हुआ है, जो पिस्ता है, पिस्ता जो है वो सभी का खाया हुआ है। तो इसमें देखो पेरिकार्प हार्ड होती है, जो इसकी आउटर कवरिंग है जिसको आप छिलके उतार देते हो, पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल, फ्रूट जो वॉल है वो क्या होती है? हार्ड होती है, एडिबल नहीं होती, ठीक है। फ्रूट किससे बनता है? बाई और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, ठीक है, सुपीरियर ओवेरी से बनता है। इसमें लीची, ट्रापा, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जब आप इसको छिलते हो तो ये स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है। इसके ऊपर एक, जब आप छिलते हो तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐसे और बनी रहती है, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर एक और मिलती है, वो स्ट्रक्चर असल में सीड कोट होती है, ठीक है। तो इसमें चौथा था समारा, समारा, और ये नेक्स्ट नट्स, ठीक है। ये 5 टाइप के फ्रूट आपको किसमें मिलेंगे? ड्राई इंडहिसेंट फ्रूट में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट आता है ड्राई डेहिसेंट, ठीक है, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। तो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में देखो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट जो होता है वो सबसे पहला फ्रूट है लेग्यूम। ये तो आप सबने देखा है, मटर है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, ठीक है। लेग्यूम फ्रूट है, याद रह जाएगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम फ्रूट मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखो जो है फ्रूट इज मेड बाय मोनोकार्पलरी, ठीक है, यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी, ठीक है, इससे बनता है। ये याद करना क्या, ये जैसे जैसे आप फैमिली करोगे ना वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इनका प्लेसेंटेशन जो है वो यही होता है, ठीक है। असल में प्लेसेंटेशन में ये लिखते हैं कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम क्या, मोनोकार्पलरी यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी, और इसके बाद में प्लेसेंटेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है, क्यों? क्योंकि जो कार्पल है वो एक है, ठीक है, और जो ओव्यूल लगा है वो मार्जिन पे लगा है, ठीक है, इसलिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन लिखा जाता है, ठीक है। ये रहा, ये मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो ये सबसे पहला फ्रूट कौन सा है? लेग्यूम फ्रूट है, जो किस कौन सी फैमिली मिलता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली मिलता है, ठीक है। दूसरा आ गया फोलिकल्स, फ्रूट इज मेड बाय बाई मल्टी कार्पलरी यूनि एंड बाई एंड मल्टीलोक्यूलर और सिन कार्पस सुपीरियर ओवेरी, ठीक है। ये जो है इस टाइप की ओवेरी से जो फ्रूट बनता है वो फोलिकल्स होता है। फोलिकल्स फ्रूट आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये एक कार्पल, 2 3 4 5, तो यहाँ का पेंटा कार्पलरी हो गया, पेंटा लोक्यूलर हो गया, और सिन कार्पस होगी, और सुपीरियर ओवेरी होगी। यहाँ पर ये देखो ये खुल रहा है, ये देखो ऊपर से यहाँ पे से खुल गया, खुलने के बाद में जो जितने भी ओव्यूल लगे होते हैं वो छिड़क जाते हैं, बाहर से बाहर निकल जाते हैं, वो सीड में चेंज हो गए, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? फोलिकल फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लेक्सपर हो गया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा नहीं, आंख, अगर आप आंख में आप ये चीजें देखनी चाहो तो आंख में आपको कब दिखेगी? वो जून वगैरह के महीने में दिखेगी, जब आप कूलर वगैरह चलाते हो ना, उसके पीछे जो आते हैं ना छोटे छोटे हाउस, ठीक है, वो इसी से ही बनते हैं, ठीक है। वो उसका फ्रूट जो ऐसे करके फ्रूट बनता है, बैंगन जैसा एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो उस फ्रूट में ये चीजें निकलती हैं, ओके। तो बी कौन सा है? फोलिकल्स, फोलिकल्स, ठीक है। सी आ गया सिलिकुआ, सिलिकुआ फ्रूट। सिलिकुआ फ्रूट क्या होता है? देखो यहां पर पेरिकार्प किसी में भी एडिबल नहीं है, ध्यान रखना। सिलिकुआ फ्रूट मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है, यानी फैमिली ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी जो फैमिली है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर मस्टर्ड में जो है वो फ्रूट मिलता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे खुल जाता है, ये फ्रूट ऐसे खुल जाता है, और यहाँ पर जितने भी सीड्स लगे होते हैं वो सीड बिखर जाते हैं। देखो ये सीड लगा हुआ, ये रहा, ये रहा। तो जैसे जैसे ये फ्रूट सूखता है, सूखने के बाद में यहाँ पर सीड निकल जाते हैं। जैसे फसल उगाई तो सूखने तो देते हैं ना उसको, सूखे बिना तो आप कर ही नहीं सकते। सूखे बिना आप उस फसल को कैसे निकालोगे? सूखने के बाद ही निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब फसल सूखती है तो इसके जो पेरिकार्प है वो क्या है? वो खुल जाती है, और पेरिकार्प खुलने के कारण क्या होता है? यहाँ पर ये जो सीड्स हैं वो सारे के सारे बिखर जाते हैं,
ठीक है, तो ये तीसरा फ्रूट कौन सा है, सिलिकुआ फ्रूट, जो किसे मिलता है, मस्टर्ड फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। चौथा है कैप्सूल, ठीक है, कौन सा, कैप्सूल। अब इसमें दो टाइप के कैप्सूल मिलेंगे, एक वल्वुलर कैप्सूल, ठीक है, और एक पोर वाला कैप्सूल। ये तो आपने बहुत बार देखी होगी, ये अफीम का पौधा है, ठीक है। अफीम के पौधे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर हो जाते हैं, जब इसका फ्रूट बनता है ना, फ्रूट में ऊपर की साइड छोटे छोटे चैम्बर हो जाते हैं, ठीक है। और इस चैम्बर में से क्या सीड डिस्पर्सल कैसे होता है कि यहाँ पर सेंसर मैकेनिज्म होती है एक टाइप से, एक बार इधर घुस जाएगा एक बार इधर, तो ऐसे जब ऐसे ऐसे जाएगा ना ये, तो जाने के कारण क्या फ्रूट जो सीड्स हैं वो निकलते जाएंगे। और एक ये होता है गोस्पियम, ठीक है, जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन में यहाँ पर एक टाइप से ये वॉल से रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब सूखता है, सूखने के बाद में ये खुल जाता है, खुल जाता है तो इसमें ये कॉटन बनी हुई निकलती है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर जो वेल्वुलर है वो कॉटन में मिलेगा, और जो पोर वाला है वो पोपी में मिलेगा। तो पोर वाले में देखो ये खुला नहीं, ये क्या है, ये ओपन नहीं हुआ, ऐसे खुला नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाला खुल चुका है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों फ्रूट में ये चेंज है। तो यहां पर देखो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट जो है वो चार टाइप के हो गए, ड्राई इन डेहिसेंट, कैरियोप्सिस, एकीन, सिप्सेला, समारा, नट्स, और दूसरा ड्राई डेहिसेंट, लेग्यूम, फोलिकल्स, सिलिकुआ और कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट ड्राई साइजोकार्पिक, ड्राई साइजोकार्पिक जो फ्रूट है वो देखो, ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट में दो टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो मिलेगा लोमेंटम, ठीक है, लोमेंटम यानी यहां पर इसको दो कैटेगरी में रखा है, मेरिकार्प और कोकाई। तो मेरिकार्प क्या होता है, मेरिकार्प में क्या होता है कि यहां पर जैसे मूंगफली बन रही है, मूंगफली बन रही है, तो इसका जो ये सेंटर वाला हिस्सा है ये दो पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। ये क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, डू नॉट अंडरगोस डहीसेंस, डहीसेंस नहीं मिलेगा, बस ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे मैंने आपको सिंपल लीफ में बताया था ना, सिंपल लीफ ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन यहां टच नहीं करेगा मिड रिप तक। वैसे क्या है, ये जो सेंटर का पोर्शन है डहीसेंस तो आएगा इसमें, ऐसे ऐसे फ्रूट में डहीसेंस तो आएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे होगा फ्रूट, ठीक है। लेकिन ये फ्रूट क्या है, ये फ्रूट पूरा का पूरा टच नहीं होगा दोनों से, दोनों तरफ की बोल से, ठीक है, इसलिए यहां पर इसको मेरिकार्प बोल दिया है, ठीक है। मेरिकार्प में जो पहला फ्रूट है वो क्या है, लोमेंटम है। फ्रूट इज मेड बाय मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्युलर सिनकार्पस और सुपीरियर ओवेरी से बनने वाला ये क्या है, फ्रूट है लोमेंटम, ठीक है। तो ड्राई साइजोकार्पिक में लोमेंटम फ्रूट सबसे पहला, ठीक है। दूसरा आता है इसमें क्रीमोकार्प, ये रहा क्रीमोकार्प। तो क्रीमोकार्प में क्या है, देखो क्रीमोकार्प में अंडरगोस डहीसेंस, ठीक है। यहां पर क्रीमोकार्प किस में आएगा, कोकाई में आएगा, ठीक है। तो फ्रूट इज मेड बाय बाइकार्पुलरी सिनकार्पस और इंफीरियर ओवेरी। तो यहाँ पर कोरिएंडर हो गया, कैरेट हो गया, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये धना होता है ना, अपने धनिया बोलते हैं, ये धनिया का फ्रूट है, आप धनिया की पत्तियां डालते हो, ठीक है, ये धनिया का फ्रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये धनिया क्या है, धनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके, धनिया जो है दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो दूसरा फ्रूट कौन सा आया, क्रीमोकार्प, ठीक है। इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे जीरा वगैरह, सौंफ वगैरह, ये इस फैमिली में मिलते हैं, ठीक है। ये जैसे कैरेट है ना, तो कैरेट का भी ऐसा सा फ्रूट होता है, ओके। यहां पर नेक्स्ट फ्रूट आता है रेगमा। तो रेगमा जो फ्रूट है वो किस में आता है, वो देखो वो मेरिकार्प में आएगा, क्योंकि यहां पर नहीं, क्रीमोकार्प में ही आएगा ये। क्रीमोकार्प क्या, कोकाई में आएगा, कोकाई में इसलिए आएगा क्योंकि ये देखो डाइसेस सेंटर तक पहुंच चुका है, ये जो डाइसेस है सेंटर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब ये अलग नहीं होगी, जैसे सूखेंगे, सूखने के बाद में ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेगमा फ्रूट है, ये कैस्टर में मिलता है, कैस्टर हिंदी में होता है अरंडी, ठीक है। ये फैमिली यूफोरबिएसी का है, ठीक है, फैमिली यूफोरबिएसी में मिलता है। फैमिली यूफोरबिएसी में जैसे यूफोरबिया बल्चेरिमा, ये जो है ये इसके फ्रूट है, रेगमा फ्रूट होते हैं यूफोरबिएसी फैमिली में। तो आपको फैमिली जैसे जैसे याद करोगे वैसे वैसे ये फ्रूट्स भी याद हो जाएंगे। तो ये क्या लिख दिया, ड्राई साइजोकार्पिक और रेगमा फ्रूट, ठीक है। आप इनको नोट करो, 5 मिनट मिलते हैं आपको, नोट करो इनको।
इधर वाली टेबल नोट कर लो सिर्फ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट में देखो यहां पर आपको एडिबल पार्ट मिलेंगे, यानी खाने योग्य भाग मिलेंगे। ओके, तो खाने योग्य भाग में देखो यहां पर सीधी सी लाइन है, इसमें फ्रूट का कुछ पार्ट आपको कैसा मिलेगा, फ्लैशी मिलेगा। ठीक है, फ्रूट का कुछ पार्ट आपको फ्लैशी और जूसी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, फ्लैशी और जूसी। ओके, तो इसमें सबसे पहला फ्रूट जो फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट में जो सबसे पहला फ्रूट है वो है ड्रुपा। ठीक है, ड्रुपा, ड्रुपा में क्या होता है देखो, यहां पर इसको स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एंडोकार्प है वो हार्ड मिलेगी आपको। ठीक है, एंडोकार्प हार्ड मिलेगी, यहां पर हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प। तो सबसे पहले मैंगो, तो मैंगो में मैं आपको एक समझा रहा हूं कि किस हिसाब में कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट एडिबल मिल सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहां पर देखो जो आम है, आम की जो आम का जो छिलका है वो क्या होता है, आउटर स्किन जो है वो एपिकार्प कहलाती है। ठीक है, आम में जो पल्प होता है वो मेसोकार्प। ठीक है, ये फ्लैशी और एडिबल पार्ट है, और एंडोकार्प जो है वो इनर और स्टोनी वॉल है। तो ये तीनों के तीनों मिला के क्या बनती है, पेरिकार्प। ठीक है, उसके बाद में एम्ब्रियो आएगा। ठीक है, यानी जो क्या बनाएगा, बेबी प्लांट बनाएगा, उसके बाद अंदर एंडोस्पर्म आएगा और फिर आएगा सीड कोट। ये देखो, तो ये इतनी चीजें हैं। यहां पर सिर्फ एडिबल पार्ट कौन सा है, मेसोकार्प। मैंगो में एडिबल पार्ट मेसोकार्प। ठीक है, मैंगो में एडिबल कार्प, एडिबल पार्ट कौन सा है, मेसोकार्प। लेकिन यही अपने कोकोनट में बात करें तो कोकोनट में क्या है, जो ग्रीन यानी जो हरा नारियल होता है, हरे नारियल में ऊपर जो ग्रीन कलर की स्किन होती है, वो स्किन क्या होती है, उसको बोलते हैं एपिकार्प, और वो स्किन होती है थिन होती है। ठीक है, जैसे नारियल सूख जाता है, ठीक है, जो पूजा के लिए नारियल लेके आते हैं वहां पर ये एपिकार्प नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट, मेसोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस होती है, उसकी जटाएं उतारते हैं अपने। ठीक है, तो वो क्या है, वो फाइब्रस है। और एंडोकार्प क्या होती है, यहाँ पर हार्ड और स्टोनी होती है। तो देखो, एपिकार्प जो क्या हो, ग्रीन नारियल में मिलेगी, ग्रीन कोकोनट में मिलेगी। यहां पे ये मेसोकार्प, ये एंडोकार्प जो स्टोनी आ जाते हैं। ठीक है, फिर अपने उस स्टोनी पार्ट को फोड़ते हैं, उसमें से आपको क्या निकलती है, यहाँ पर जो है वो एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आप क्या खाते हो, एंडोस्पर्म खाते हो। तो ड्रुपा फ्रूट जो है उसमें मैंगो आता है, कोकोनट आता है और ट्रापा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। जो मैंगो होगा वो क्या होगा, वो ड्रुपा होगा। ठीक है, ड्रुपा फ्रूट होगा मैंगो। नेक्स्ट आती है बेरीज। ठीक है, नेक्स्ट फ्रूट आता है बेरीज। बेरीज में सीधा सा सिंपल बात है, यहाँ पर जो फ्रूट बॉल होगी वो क्या होगी, दो दो या दो से ज्यादा क्या होगी, एडिबल होगी। तो बेरीज कैसी होती है, फ्लैशी होती है और पल्पी फ्रूट जो है वो बेरीज में आता है। फ्रूट इज मेड बाय मोनोकार्पुलरी, मल्टी मोनो और मल्टी कार्पुलरी और सिनकार्पस ओवेरी से बनता है। अगर ओवेरी सुपीरियर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की तीनों लेयर क्या होगी, एडिबल होगी खाने की। ठीक है, ब्रिंजल, ब्रिंजल, ग्रेप्स, टमाटो। अब टमाटो में सीधी सी बात है, टमाटो में आप क्या खाते हो, कंप्लीट टमाटो खाते हो, उसका छिलका भी खा लेते हो, उसका जो बीजो पार्ट है वो भी खा लेते हो, और जो उसका एंडो पार्ट है वो भी खा लेते हो कंप्लीट, और अंदर के सीड्स भी खा लेते हो। ठीक है, ग्रेप्स में भी ऐसा ही करते हो आप। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर सुपीरियर ओवेरी अगर मिलेगी तो क्या है, यहाँ पर बेरीज में तो कंप्लीट एडिबल होगा। इंफीरियर ओवेरी मिलेगी तो यहाँ पर कोई 2 लेयर्स यानी कोई 1 या 2 लेयर क्या होगी, खाने वाली होगी। तो केले में आप छिलका उतारते हो, ठीक है, छिलका उतारने के बाद में वहां पर आपको कंप्लीट खाते हो उस केले को। ठीक है, तो वो 2 लेयर हो गया एडिबल, मीजो और एंडो। ठीक है, और पपीते में खाते हो, पपीते में आप क्या खाते हो, लगभग 2 लेयर ही खाते हो। ठीक है, एक तो मीजो खाते हो और एक एंडो खाते हो। ओके, तो यहाँ पर बनाना और पपाया,
ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ये बेरीज में आते हैं। एक सुपीरियर ओवेरी है और एक इंफीरियर ओवेरी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप जो है वो किसके, बेरीज के। यहाँ पर बेरीज के स्पेशल टाइप्स हैं। तो सबसे पहला स्पेशल टाइप आता है पीपो फ्रूट। तो जो पीपो फ्रूट है ये वो मल्टी कार्पलरी यूनिलोक्यूलर और सिनकार्पस इंफीरियर ओवेरी और पैरेटल प्लेसेंटेशन से बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो एपिकार्प है वो कैसी है, वो थिक है, ओके। एपिकार्प कैसी है, थिक है, और यहाँ पर हार्ड है, ठीक है। कैसी भी हो सकती है, जैसे कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर में आप छिलका उतार के भी खाते हो जो एपिकार्प है, और छिलका बिना उतारे भी खा सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही चीजें मिलती है। तो ये फ्रूट कौन सा है, ये फ्रूट पीपो होता है। इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो पैराइटल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। अगर इसके अंदर आप ऐसे देखोगे तो जो ओव्यूल है वो कहाँ लगे हुए हैं, वो पेरीफेरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। प्लेसेंटा पेरीफेरी पर है, ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्राइकार्पलरी, ठीक है, और ट्राइलोक्यूलर और सिनकार्पस और इंफीरियर ओवेरी से बनता है, ठीक है। तो ये कुकुम्बर में मिलेगा। दूसरा ब्लास्टुला, बालुस्टा। बालुस्टा जो फ्रूट है उसमें देखो, उसमें पोमेग्रेनेट आता है, अनार जो है वो आता है। अनार में देखो आप एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, वो आप नहीं खाते हो तीनों के तीनों, ओके। तो लास्ट में आ गया सीड, और सीड में क्या है, सीड में दो पार्ट होते हैं, एक तो टेस्टा और एक टैगमैन, ठीक है, आउटर और इनर। क्या होते हैं, आउटर और इनर लेयर होती है टेस्टा और टैगमैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या खाते हो, टेस्टा खाते हो, जो जूसी और पल्पी हो जाती है। अगर आप अनार के ऊपर कभी गौर करो तो उसमें से आपको बीज दिखेगा, बीज निकलेगा, और उसके ऊपर की जो लेयर है सिर्फ आप वो खाते हो। तो यहाँ पे सीड भी आप साथ में ही खाते हो, ठीक है, सीड भी आप साथ में खाते हो, आप उसे अलग से निकालते नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप क्या खा रहे हो, टेस्टा खा रहे हो, जो जूसी और पल्पी है पोमेग्रेनेट में। दूसरा हेस्पेरिडियम, ठीक है। हेस्पेरिडियम जो है यहाँ पर ये मल्टी कार्पलरी, मल्टी लोक्यूलर, सिनकार्पस, एक्साइल प्लेसेंटेशन और सुपीरियर ओवेरी से ये क्या है, फ्रूट बनता है। यहाँ पर एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों फ्यूज रहती हैं। तो एपिकार्प और मीजोकार्प फ्यूज होगी तो इसका मतलब ये है कि आप छिलके के साथ क्या एपिकार्प और मीजोकार्प सारी की सारी उतार देते हो, फिर यहाँ पर आप एक फ्रूटलेट लेते हो, ठीक है, ऐसे। तो इस फ्रूटलेट का मैं ये कौन सा ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एपिकार्प थिक विद ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, एपिकार्प जो है ऑयल ग्लैंड के साथ थिक हो जाती है। जूसी हेयर जो है वो एंडोकार्प की ग्रोथ है। तो ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पर ये एंडोकार्प है, और इसकी ग्रोथ ये हेयर्स हैं, ठीक है, ये हेयर्स जो है इसकी ग्रोथ है एंडोकार्प की। तो वो क्या है, फिर यहाँ पर ये जूसी हेयर्स अपने खाते हैं, तो इसके साथ में एंडोकार्प भी अपने खाते हैं, ठीक है, एंडोकार्प भी अपने खाते हैं, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद। फ्रूट के नेम याद हो गए। अनार किस में आएगा, बालुस्टा में, ठीक है, और जो मौसमी संतरा सिट्रस फ्रूट आएंगे वो किस में आएंगे, एस्पेरिडियम में आएंगे, ओके। नेक्स्ट आता है पोम फ्रूट, बेरीज में पोम फ्रूट। पोम फ्रूट को आप क्या बोलते हो, पोम फ्रूट का फल्स फ्रूट ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप ओवेरी का कोई भी पार्ट नहीं खाते हो। तो यहाँ पर ये जो है ये इतनी ओवेरी है, ठीक है। अगर आपने सेब खाया है तो सेब में आपको क्या मिलेगा, एक अंदर से एक ऐसी प्लास्टिक जैसी सी स्ट्रक्चर निकलेगी जब आप कंप्लीट खा लेते हो, तो अंदर से जिससे बीज कवर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओवेरी स्टार्ट होती है, आप सेब को काट के देखना आपको ओवेरी की लेयर साफ शो होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवेरी है, और यहाँ पर जो थैलेमस है वो फ्लैशी हो जाता है, ठीक है। असल में फ्लैशी क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ओवेरी इंफीरियर है, और ये जो थैलेमस है वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। ऊपर आके इसने क्या है, कंप्लीट ओवेरी को कवर कर लिया, ठीक है, इस कंप्लीट ओवेरी को कवर कर लिया। तो ये जो थैलेमस है ये कैसा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल गलत लेगा, ठीक है, एप्पल कर देना, ओके। एग्जांपल में एप्पल कर देना। नोट इट द ओवेरी पार्ट एडिबल पार्ट ऑफ फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी थैलेमस, ठीक है। ये मैं भी कर देता हूँ इसको।
ओके, ये एप्पल कर दिया। यहाँ पे फ्लैशी थैलेमस खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये पोम फ्रूट है। तो आप एक बार ये इतना नोट कर लो, ठीक है, ये इसके पार्ट जो है वो नोट कर लो 2 मिनट में। नहीं, आपको सारे फैमिली में मिल जाएंगे, ये जैसे जैसे आप फैमिली करोगे वैसे वैसे आपको फैमिली में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट कल करवाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।